सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चले आजा, आज फाट लगा देंगे। चंदू चिल्लर नाम है मेरा, किधर है? बोली बेटा, कहाँ हो तुम लोग? किधर गए? चले इधर चल। भाई साहब, इधर से कुछ बच्चों को दौड़ते हुए देखा आपने? नहीं भाई साहब, मैं नहीं देखा। कोई बच्चों को आपने भागते हुए देखा? एक बच्ची है इनके सोनू, एक सरदार जी का बच्चा है और एक हाथी बच्चा, जहाँ मोटा सा बच्चा है। ऐसे 4-5 बच्चे इधर से भागते हुए देखा आपने? स्कूल बैग है, सबके पास स्कूल बैग लेके भाग रहे थे सब। नहीं। पांडे साहब बहुत एक एक करके बोलेंगे। हाँ, क्या हुआ पत्रकार, तुम्हारे बच्चों को? नहीं, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। तो फिर फोन क्यों किया? वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के जो बच्चे हैं ना, टप्पू से ना, उनके पीछे कुछ गुंडे हाथ धोकर पड़ गए। अरे हाथ धोके नहीं पड़े भाई, वो हॉकी स्टिक और वो स्टंप लेके पीछे पड़े मारने के लिए। उनकी जान को बहुत खतरा, सब पीछे दौड़ रहे हैं सब लेके उनके। वो बोल रहे थे कि मार डालेंगे तो डालेंगे। पाटिल जी सर। हमारे होते हुए हमारे इलाके में इन मासूम बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है। सॉरी सर। कहाँ भागे वो गुंडे? पता नहीं, अभी यहाँ इतनी सारी छोटी छोटी गलियां हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। अरे कोई तो गली होगी। अरे साहब भूल भुलैया है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। देखता हूँ किधर जा रहे हैं वो लोग, छोड़ेगा नहीं आज। अरे साहब हो रहे। कहाँ? हो रहे हैं पुलिस। वही है वो लोग। वही है। क्या भाग? तो मुंह का देख रहा, पीछा करो उनका। अरे क्या हुआ? निकल निकल। अरे अरे नहीं, अरे ऐसा मत कीजिए। अपनी नहीं है वो, अपनी नहीं है पांडे जी। सॉरी हाँ, सॉरी, एक मिनट। अरे भाई छोड़, अभी क्या इस्त्री करके भी देखा? ये सॉरी। क्या करता है? क्या हुआ? सब है ना बराबर? हाँ सब है। तो फिर रुका क्यों? चलो। अरे क्या है? एक मिनट, क्या हुआ? एक मिनट। क्या हुआ हाथी भाई? हाँ, इसी गली के किसी एक घर में। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? इस गली के घर में क्या है? बोलिए, कानून की मदद कीजिए डॉक्टर साहब। ये बोलते क्यों नहीं? क्योंकि आप बोल रहे हैं। चालू जी, पांडे जी, आप जरा चुप रहेंगे तो बोल पाएंगे ना। आपने पूछ लिया क्या है तो बोलिए हाथी भाई। इसी गली के किसी एक घर में बहुत अच्छी बिरयानी बन रही है। जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैंने क्या किया? अरे हाथी भाई ये क्या? सॉरी, कंट्रोल। अरे पांडे साहब, जिसे अरेस्ट करना है उसे पकड़िए ना। चलिए। कंट्रोल नहीं कर पाया। थक गए ना? नहीं। एक काम करते हैं, हम लोग कब तक इस तरह ढूंढते रहेंगे? मैं टप्पू सेना को इस ओर ढूंढता हूँ, आप लोग उस ओर ढूंढिए। हाँ, लेकिन याद रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके? लगता है गांव गए हैं। चलो और कहीं चलते हैं।
कहाँ गया होगा? कोई पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। अरे पुलिस हो रहा। ए भाग रहे। ये भागो रे पुंतरू लोग, कोई भी पुलिस के हाथ में नहीं आएगा। भागो रे। अरे अरे पकड़ लिया, बापूजी ने पकड़ लिया। अरे ये कौन? किसको पकड़ लिया? बापूजी और आप लोग सब यहाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये बाबा। हाँ? क्या हो रहा है ये सब? ओहो, तुम लोग गली मुझे कहीं भी छोड़ के आते हो, अब मैं वो गुंडे को कैसे पकड़ूंगा? अरे गुंडा पकड़ में आ गया, यही है वो गुंडा। बापूजी ने पकड़ लिया इसे। जैठालाल, पकड़ा तो तुमने इसे? नहीं नहीं, मतलब बापूजी ने पकड़ के मुझे दिया और मैंने इसको संभाल कर रखा है आपके लिए। ओह, थैंक यू चाचा। ये बापूजी के लिए था। ओ सॉरी, वो चश्मा पहना है ना आपने, मालूम नहीं पड़ता कहाँ देख रहे हैं आप। सॉरी। हाँ। चाचा जी बहुत बहुत थैंक यू। पुलिस की आपने मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये सब क्या हो रहा है? जेठिया टप्पू सेना कहाँ है? अरे चाचा जी, वो भी इसी गुंडे को पता है कि टप्पू सेना कहाँ है। हाँ, ये गुंडा टप्पू सेना को मार डालूंगा तो डालूंगा, ऐसे बोल रहा था। बोल तोड़ेगा टप्पू सेना को ना? इंस्पेक्टर साहब के सामने बोल। तोड़ो टप्पू सेना को, तोड़ो। बोल, टप्पू सेना कहाँ है? नहीं मालूम। देखो, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। साहब सच में नहीं मालूम, अपन खुद टप्पू सेना को ढूंढ रहे हैं। अरे फिर क्या गुंडे को नहीं मालूम टप्पू सेना कहाँ है, पुलिस को नहीं मालूम टप्पू सेना कहाँ है, हमको नहीं मालूम, तो फिर आखिर टप्पू सेना गई कहाँ? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। पता है टप्पू सेना किधर है? तुम हमें टप्पू सेना के पास ले जाओगे? चलो। बापूजी जा कहाँ रहे? हाँ है टप्पू सेना। बच्चा, इसको पता भी है कि नहीं भाई? बच्चे भगवान का रूप होते, कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, लेकिन अभी कहाँ लेके जा रहा है? बेटा किधर है टप्पू सेना? लिए जा रहा है गली गली। और टप्पू सेना। A for apple. एप्पल का स्पेलिंग है APPLE। चलो सब लोग लिखो। मछली जल की रानी है। मछली जल की रानी है। जीवन उसका पानी है। जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी। हाथ लगाओ तो डर जाएगी। बाहर निकालो तो मर जाएगी। बाहर निकालो तो मर जाएगी। 2 1 जा 2। वेरी गुड। अभी लिखो 2 1 जा 2। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। लिखो, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। टट्टू तुझे कोई मिलना है। दादाजी, पापा, मम्मी, आप
आप सब यहाँ? टप्पू बेटा ये सब क्या है? तुम सब लोग तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए स्कूल में जाते थे ना, तो यहाँ कैसे? देखिए इन्हें डांटिए मत। ये टप्पू सेना बहुत अच्छी है। हमारी चाल के बच्चे ये टप्पू सेना के वजह से अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। दादाजी, दरअसल इन्हीं बच्चों के लिए हमने आप सबसे एक्स्ट्रा क्लास का झूठ बोला था। हम पिछले कई दिनों से इन सब बच्चों को ही पढ़ाने आते हैं। क ख ग क्या बोलते हैं? घ वेरी गुड। ताली बजाओ, ताली ताली। खुद के लिए ताली बजाओ, खुद के लिए। और बाबा, हमने आपसे जो पैसे लिए थे वो हमने इन बच्चों की ही किताबें और कपड़ों के लिए खर्च किए हैं। और पहले दिन भी हमने अपने पिगी बैंक से रुपए भी इसीलिए निकाले थे। अरे लेकिन टप्पू सेना, तुम लोग को हमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ सॉरी भीड़ अंकल, दरअसल हमने झूठ डर की वजह से बोला। डर? कैसा डर? पापा, में डर था कि हमारे फाइनल एग्जाम की टेंशन की वजह से आप हमें यहाँ पर आने की परमिशन नहीं देंगे। और मम्मी, जैसे हमारी फाइनल एग्जाम्स है वैसे इन बच्चों की भी फाइनल एग्जाम्स है। लेकिन इनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, और अगर हम इन्हें पढ़ाने नहीं आते तो ये एग्जाम में पास कैसे होते? इसीलिए हम सब ने इनको पढ़ाने का मिशन बनाया। लेकिन टप्पू बेटा, तुम यहाँ आके इन मासूम बच्चों को पढ़ाओगे, ये आइडिया तुम्हें किसने दिया? बताता हूँ मेहता अंकल। परसों जब हम स्कूल जाते वक्त स्टेशनरी शॉप पर किताब लेने गए, वहाँ पर माय गॉड, इतनी भीड़ क्यों है? एग्जाम्स की डेट मिलते ही स्टेशनरी शॉप पर भीड़ शुरू हो जाती है। स्कूल में लेट हो जाएगा, अभी देखना। तो क्या? चल 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 चल। अरे चोर 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 चोर, पकड़ो उसे! अरे पकड़! अरे पकड़ो उसे, भाग नहीं जाए! चोर 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 चोर! अरे पकड़ो चोर को, पकड़ो! अरे पकड़ो चोर को, भाई साहब! अरे भाई साहब, क्या देख रहे हो? पकड़ो उसको! पकड़ो उसको! पकड़ो! चोरी करते हैं, शर्म नहीं आती? चोरी करते हैं, चोरी करते हैं! मत मारो, मत चोरी करेगा? मारो। नहीं, आगे से चोरी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मत मारो, मत। नहीं नहीं नहीं, चोरी करेगा? बुक के लिए मार रहे? मत मारो, आगे से चोरी नहीं करूंगा। मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो। क्या हुआ दोस्त? तूने किताबें क्यों चोरी की? पढ़ने के लिए। मेरा बाप सिंह चना बेचता है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मुझे स्कूल भेज सके। मुझे भी तुम लोग के जैसा पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है, लेकिन कोई पढ़ाता नहीं है। हमारे एरिया का गुंडा भी, चंदू चिल्लर, वो भी हमें पढ़ने नहीं देता। हम जैसे गरीब बच्चे कैसे पढ़े? कौन हमें पढ़ाएगा? सुन, आज से टप्पू सेना तुम्हें पढ़ाएगी, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे एरिया के सभी बच्चों को हम पढ़ाएंगे। हाँ हाँ। सच? हाँ सच। वो है छोटू,
छोटू यहाँ पर आ। दादाजी, ये है छोटू। इसकी पढ़ाई की जिद, लगन और हौसला देखकर हमें मिशन एक्स्ट्रा क्लास का आइडिया आया। और इनको पढ़ाने में हमने हमारी पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखा है। हाँ बाबा, हमने दिन रात दिल लगाकर पढ़ाई की है। और दादाजी, इन सब के बीच में आकर हमें एहसास हुआ कि हम कितने नसीब वाले हैं कि हमें आप सभी की तरह जी जान से प्यार करने वाले माँ बाप मिले हैं। आई बाबा, अब हमें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो, हमारा भविष्य उज्जवल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हो। हमारी पढ़ाई, किताबें, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, ये सब शौक पूरे करने के लिए आप कभी मना नहीं करते हो। लेकिन पापा मम्मी, इनके पास वो सब कुछ नहीं है जो हमारे पास है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम वो सारी चीजें बांटे, वो सारी चीजें शेयर करें जो आपने और भगवान ने हमें दी है? क्योंकि पढ़ना लिखना इस देश के हर एक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। रुकना यार, कहाँ जा रहा है तू? वो लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, सुनने दे यार, तू भी सुन। और दादाजी, अगर इन बच्चों को सही दिशा नहीं मिलती तो ये भटककर गलत रास्ते पर चले जाते। हाँ, और इन्हें जुए जैसी बुरी लत भी लग सकती है। इंस्पेक्टर अंकल, ये चंदू चिल्लर यहाँ के सभी बच्चों से जबरदस्ती कचरा उठाने का, भीख मांगने का और जुआ खेलने का काम करवाता है। तो इन मासूम बच्चों का भविष्य बिगाड़ना चाहता था? क्यों? क्यों? वो अपन को लगा कि ये बच्चे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो अपन के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, इसलिए अपन इन लोग को पढ़ने से रोक रहा था। अगर तुम्हारा बच्चा होता तो उसको भी ऐसे ही अनपढ़ रख के उससे भी ये सब काम करवाता तू? अभी माफ कर दो ना साहब। उससे माफी मांगता है, मुझसे माफी नहीं मांग सकता? हाँ? इतना क्या ईगो है तेरे को? आप भी माफ कर दो ना साहब। चल माफ कर दिया। पापा, इनका बेटा होता नहीं है। चंदू भाई, तुम्हारा बेटा भी हमारे साथ पढ़ रहा है, वो देखो। बबलू, मामा मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, अरे शीख जरा याच्याकडनं काहीतरी शीख। देख देख, तू इसी टप्पू सेना के हाथ पैर तोड़ना चाहता था और यही टप्पू सेना तेरे बच्चे का भविष्य बना रही थी। शर्म आती है तेरे बगल में भी खड़ा रहना। टप्पू सेना, ये चंदू चिल्लर आज से कसम खाता है, आज के बाद अपन किसी भी बच्चे लोग को पढ़ाई करने से नहीं रोकेगा और अपन के बच्चे को भी पढ़ाएगा, बहुत बड़ा आदमी बनाएगा। शाबाश। और अपन खुद भी पढ़ेगा। जय बात। चंदू भाई, तुम्हारा बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार है और हमें उम्मीद है कि हमारी तरह ये सारे बच्चे भी एग्जाम में अच्छी तरह से पास हो जाएंगे। क्यों बच्चों, पास हो जाओगे ना? हाँ, पास हो जाएंगे। और तू? मैं भी पढ़ूंगा साहब। पास तो होगा ना? हाँ। ठीक है। वाह वाह। और बच्चों, जीवन में कभी भी कोई मुश्किल परिस्थिति आए या कठिनाई का सामना करना पड़े तो पता है ना क्या करना है? वाह 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 टप्पू सेना, वाह, कितने नेक और सच्चे विचार है टप्पू सेना के। ये इंस्पेक्टर चालू पांडे टप्पू सेना को तहे दिल से सैल्यूट करता है। हम भी। दोस्तों सलाम है टप्पू सेना को, सैल्यूट करता हूं मैं टप्पू सेना के मिशन एक्स्ट्रा क्लास को। गोकुलधाम निवासियों को जब तक टप्पू सेना के इस मिशन की असलियत पता नहीं थी, तब तक उन्हें टप्पू सेना की हरकत कांटे की तरह चुभ रही थी। लेकिन जैसे ही असलियत पता चली तो फूलों से खुशबू आने लगी। साहब, एक चीज जिंदगी में हम सब लोगों को सीखनी चाहिए कि दुनिया में हर चीज हर व्यक्ति के पास नहीं होती। ईश्वर सबको सब कुछ नहीं देता, इसलिए हमारे पास जो चीजें हैं वो हमें बांटनी चाहिए।
अगर हमारे पास पैसे हैं तो जरूरतमंद को देनी चाहिए, हंसी बांटनी चाहिए, खुशी बांटनी चाहिए और शिक्षा तो जरूर बांटनी चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, क्योंकि जितनी चीजें आप बांटेंगे ईश्वर 10 गुना करके आपको लौटाएगा। और दोस्तों, टप्पू सेना के इस मिशन में अब और भी लोग जुड़ गए हैं और जुड़ने वाले हैं, क्योंकि जब दीप से दीप जलेगा तो ज्ञान की रोशनी होगी चारों ओर। लेकिन अब ये मिशन आगे कैसे बढ़ेगा और क्या होगा इस मिशन एक्स्ट्रा क्लास में, ज्ञान की रोशनी किस तरह फैलेगी, जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये इंस्पेक्टर चालू पांडे टप्पू सेना को तहे दिल से सैल्यूट करता है। हम भी। क्या बात है टप्पू सेना, अरे तुम लोगों ने बच्चे होके वो काम कर दिखाया जो हम बड़े सोच भी नहीं पाए। क्या बात है। सही बात है। वाह वाह वाह, हमारी टप्पू सेना ने इन बच्चों में गजब का आत्मविश्वास जगा दिया है। सच बापू जी, पर हम क्या क्या सोच रहे थे और क्या निकला है। हाँ, कल से टेंशन था, कहाँ जाते होंगे, क्या करते होंगे। बच्चों, यू मेड अस प्राउड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। टप्पू सेना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भाई टप्पू सेना, तुमने आज एक बार फिर से साबित कर दिया, दिखा दिया हम लोगों को कि पढ़ाई कभी भेदभाव से नहीं होती। जब क्लास में एक बच्चा होता है ना, तो विद्या ये देख के किसी के पास नहीं जाती है कि भाई ये ऊंचा है, नीचा है, अमीर है, गरीब है। यहाँ जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होता। स्कूल सबके लिए समान है, पढ़ाई सबके लिए जरूरी है। जिस तरह जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, उसी तरह पढ़ाई सबके लिए जरूरी है, तुमने बता दिया। और कितना बड़ा काम किया तुमने। एक बहुत पुरानी कहावत है बेटा, जो अचानक मुझे याद आ गई कि जब एक स्कूल खुलता है ना, तो 10 जेल बंद होते हैं। समाज से अपराधों को रोकने का काम कोई कर सकता है ना, तो पाठशाला ही कर सकती है। और तुम्हारी पाठशाला ने वो कर दिखाया। क्या बात है। और वैसे भी टप्पू सेना, विद्या तो जितनी बांटो उतनी ज्यादा बढ़ती है। और मैं तो कहूंगा कि पढ़ेगा इंडिया और पढ़ लिख के इंडिया में ही रहेगा इंडिया, तो आगे जरूर बढ़ेगा इंडिया। शाबाश बेटिया, शाबाश बापू जी। हाँ बच्चों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ाई एक ऐसा शस्त्र है जिससे हम जीवन की हर लड़ाई लड़ सकते हैं। पढ़ाई से इंसान समझदार बनता है, उसकी सोच का दायरा बढ़ता है। और हाँ, दूसरी खास बात, पढ़े लिखे इंसान को कभी कोई उल्लू नहीं बना सकता, समझे? वैसे एक बात तो है, हमारी टप्पू सेना हमेशा अच्छी और नेक गलतियां ही करती है। और आप लोगों ने अच्छे और नेक काम के लिए झूठ बोला है, इसलिए आप लोगों का झूठ माफ है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है आप लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, हमें सच सच बता देना चाहिए था, नहीं बाबूजी? हाँ बिल्कुल, और हम लोग तुम्हें यहाँ पर आने से थोड़ी रोकते। पापा, दादाजी कहते ना कि जब एक हाथ से दान करो तब दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए हमने बात किसी को नहीं बताई। बिल्कुल सही कहा टप्पू, और विद्या से बढ़ के तो जीवन में कोई दान ही नहीं है भाई। और हाँ टप्पू सेना, मैं भी तुम्हारे इस ज्ञान दान के अभियान का हिस्सा बनूंगा और इन बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। हमारे एंजल एक्सप्रेस एनजीओ को आप जैसे ही पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। आप? पापा, ये एंजल एक्सप्रेस एनजीओ से, ये शहर के सभी गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा देते हैं। हमने इनको मदद के लिए बुलाया। सच में टप्पू सेना की वजह से बच्चों में पढ़ाई का जज्बा पैदा हुआ। इसलिए एंजल एक्सप्रेस एनजीओ सारे बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा अपने कंधों पर लेता है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैडम, अगर आप बुरा न माने तो एक मेरा निवेदन है कि आप जो एंजल एक्सप्रेस के तहत जो कर रही है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम गोकुलधाम सोसाइटी वाले भी आपके इस आंदोलन में योगदान देना चाहेंगे। टप्पू सेना और गोकुलधाम वासियों, इस अच्छे से कार्य में मुंबई पुलिस की सहायता चाहिए तो कहना, हम तहे दिल से आपकी सहायता करेंगे। अरे क्या बात है, वाह वाह। थैंक यू वेरी मच। हमारे एनजीओ में आप सबका वेलकम है। और मैं इन लोगों को गरबा सिखाऊंगी। नहीं, मैं इस यूनिफॉर्म में गरबा नहीं खेल सकता, लेकिन आप बाप बेटे दोनों मिलकर पढ़ाई अच्छी तरह से करना, ठीक है? और दोनों पास होना। ओके, मैं निकलता हूँ। सिखाऊंगी क्या? अभी से सिखाने लग। वाह टप्पू सेना वाह, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। क्या काम किया है, मेरा दिल जबरदस्त खुश हो गया। थैंक यू अब्दुल भाई। वेलकम। अब्दुल भाई,
आइसक्रीम खा के दिल और दिमाग एकदम शांत हो गया, ठंडा पड़ गया। अरे गोली, टप्पू सेना ने जो काम किया है उसके लिए फ्री में आइसक्रीम खिलाना तो कुछ भी नहीं है। चॉकलेट, बिस्किट, जो भी खाना खाओ आप लोग के लिए फ्री में। वाह अब्दुल भाई, आइसक्रीम, चॉकलेट, बिस्किट, आपका कोई जवाब नहीं। मेरा नहीं, टप्पू सेना का जवाब नहीं है। अरे टप्पू, आप लोगों को तो अंदाजा भी नहीं है। आप लोगों के मिशन एक्स्ट्रा क्लासेस की जो चर्चा है ना, वो आजू बाजू की सोसाइटी में चल रही है। अरे जो भी सवेरे से कस्टमर आ रहा है वो बस टप्पू सेना की तारीफ ही तारीफ कर रहे हैं। वाह, थैंक यू अब्दुल भाई, लेकिन तारीफ के असली हकदार हमसे ज्यादा वो बच्चे हैं, और खासकर वो छोटू। वो बच्चे और छोटू की पढ़ाई की लगन को देखकर हमें भी पढ़ाई करने के लिए बहुत प्रेरणा मिली है। सही बात है, हमें जो चीज मिली है उसका सम्मान और इज्जत तो करना ही चाहिए। ओए गोली, तूने सही कहा, हम वाहेगुरु को जितना थैंक यू बोले उतना कम है। गोगी, हमें थैंक्स तो टप्पू को भी कहना चाहिए। अगर टप्पू हिम्मत नहीं दिखाता तो हमें जिंदगी का इतना बड़ा लेसन सीखने नहीं मिलता। हाँ, थैंक यू टप्पू। थैंक यू टप्पू। फ्रेंड्स, ये सारे संस्कार के असर हमारे पेरेंट्स के। वाह, इसीलिए हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स की बात माननी ही चाहिए। सच में टप्पू, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बचपन में आप लोगों के जैसे कोई मिलता तो मैं पढ़ लिख कर टाई सूट वाला आदमी बनता, बड़ा आदमी बनता। अब्दुल भाई, दादाजी कहते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता और पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती। हाँ अब्दुल भाई, आप चाहो तो हम आपकी क्लास अभी से शुरू कर सकते हैं। अरे वाह। पर अब्दुल भाई, हम लोग ट्यूशन की फीस एडवांस में लेते हैं। बोलो गोली माँ से, क्या दूं? सबको एक एक आइसक्रीम और मुझे 2 आइसक्रीम। हैं? तो पास कराने की गारंटी मेरी। अरे गोली भी नहीं। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। अरे दया, चाय ला जल्दी, लेट हो रहा है। रेडी है चाय नाश्ता। ला ला ला। ये लीजिए नाश्ता और ये आपकी चाय। लीजिए, कीजिए स्वाहा। वाह वाह दया, वाह क्या चाय बनाती है तू, बढ़िया बढ़िया चाय है। सुबह सुबह तेरे हाथ की चाय पी के मेरा पूरा दिन सुधर जाता है। मेरी माँ हमेशा कहती है, जिसकी सुबह की चाय बिगड़ी समझो उसका पूरा दिन बिगड़ा। बिल्कुल सही कहती है तेरी माँ, जनी चा बगड़ी एनो दी बिगड़ो। इसलिए तो मैं सुबह सब काम बाजू में रख देती हूँ, सिर्फ चाय बनाने में ही ध्यान रखती हूँ ताकि सुबह की चाय ना बिगड़े। फिर भले ने आप मुझ पर बिगड़े। मैं तुझ पे कब बिगड़ा हूँ? अरे गाना मत गा, कब बिगड़ा हूँ वो बता। अभी सोसाइटी में सबके बीच में आप मुझ पर नहीं बिगड़े थे? कब? टप्पू को एक्स्ट्रा क्लास जाने के लिए, किताब लाने के लिए पैसे चाहिए थे, तो मैंने उसको 1000 रुपए दिए थे। तब आपने पूरी सोसाइटी के बीच में मुझे गुस्से में रानी विक्टोरिया नहीं बोला था? अरे मेरी दया, तू कितनी भोली है, इतनी भोली क्यों है दया? अरे मैंने तुझे गुस्से में नहीं कहा, मैंने तुझे प्यार से, इज्जत से रानी विक्टोरिया कहा। इज्जत से? प्यार से? मैं कुछ समझी नहीं। समझाता हूँ। लंदन में रानी विक्टोरिया का बहुत बड़ा नाम है, उनको लोग बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उनकी फोटो अगर कहीं दिख गई ना तो लोग ऐसे झुक जाते हैं, फोटो को ऐसे पैर पड़ते हैं। और दान धर्म करने में वो बिल्कुल तेरे जैसे, बहुत बड़ा दिल है उनका, तेरी तरह। दोनों हाथ से ऐसा बिंदास छोट सा दान धर्म करते हैं। इसलिए मैंने तेरी सरखामनी रानी विक्टोरिया से की। अरे पगली, तुझे तो उल्टा खुश होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि मैंने तुझे रानी विक्टोरिया कहा। सॉरी, सॉरी। वो आप लंदन गए हैं ना, इसलिए आपको पता है। मैं नहीं आई थी ना, इसलिए नहीं पता है। तुम सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दया, अभी तो तुझे आ गया ना, सब समझ में आ गया ना मेरी रानी विक्टोरिया टर्मिनस। पापा, क्या है? पापा 1000 रुपए दो ना। 1000 रुपए? हाँ बेटा। डर गए ना, मुझे पता ही था आप दोनों डर जाओगे। एक्चुअली मुझे 1000 रुपए नहीं, सिर्फ 50 रुपए चाहिए, दो ना। हाँ, 50 रुपए मिलेंगे बेटा, जरूर मिलेंगे, लेकिन पहले सच सच बताना पड़ेगा, 50 रुपए तुम्हें क्यों चाहिए? पापा, मैं इस बैट की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मुझे पैसे 2 बिछड़े हुए साथी को मिलाने के लिए चाहिए।
ये भाई तू पार्ट टाइम कोई मेहनत ब्यूरो में काम करने लगा है या बिछड़ों को मिलाने का धंधा छोड़ दे भाई। कहीं पोपटलाल को मालूम पड़ा ना तेरी जान के पीछे पड़ जाएगा। पापा मैं इस बैट के बिछड़े हुए साथी को मिलाने की बात कर रहा हूँ। समझे? टप्पू बॉल की बात कर रहा है। हाँ, दीजिए उसको 50 रुपए। ठीक है रानी विक्टोरिया। अच्छा वो आपने बताया वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। हाँ ले बेटा। थैंक यू बाबा, बाय बाय बाय। थैंक यू फॉर तुम 50 रुपए से थोड़ा चाय नाश्ता। ये कौन है? रानी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया चाइनीज नहीं थी? तो चाइनीज थी बराबर। मैं बोलती थी वही बोलते हैं। कल हमारी शादी की सालगिरह है और ये सारी पिछले साल की शादी की सालगिरह पर इन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। आज ये साड़ी देखकर बहुत खुश होने वाले और ऊपर से ये गरमा गरम बटाटे वडे म्हणजे काय विचारायलाच नको। कल हमारी शादी की सालगिरह है। हाँ, और माधवी ने मुझे यही कुर्ता पिछली सालगिरह पे गिफ्ट किया था। अभी मैं यही पहनता हूँ। देखकर माधवी बहुत खुश हो जाएगी। लीजिए। हो क्या बात है। गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म बटाटे वड़े। वाह 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 वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। वाह। ओहो, लहसुन की चटनी भी है। वाह। काय दादा? काही नाही। काय झालं? माधवी तुम्हें ये कुर्ता देख के कुछ याद नहीं आ रहा? हाँ याद आया। हाँ। आपने ये कुर्ता तभी पहना था ना, हम लोग मराठी फिल्म देखने गए थे, पालक पालक। मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ माधवी। अच्छा ये बताओ कि कल कौन सा दिन है? मंगलवार। ऐसे नहीं, मतलब कल डेट कौन सी है? 12 तारीख। 12 मार्च को क्या खास होता है? खास सोसाइटी मीटिंग है। अरे सोसाइटी मीटिंग नहीं ग माधवी। तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि मुझे पता है कि इसी तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी। मतलब हमारे शादी की सालगिरह है। ओहो नसीब, मुझे लगा तुम्हें याद ही नहीं है। अरे मुझे ऐसे कैसे याद नहीं होगा, मुझे सब कुछ याद होता है। और मुझे ये भी पता चल रहा था कि आप तभी खड़े क्यों हुए थे। आपका कुर्ता दिखाने के लिए ना। और ये वही कुर्ता है जो पिछले साल मैंने आपको शादी की सालगिरह पर गिफ्ट किया था। तो फिर बोला क्यों नहीं? ओहो, आपने बोला मुझे? मैं कब से करके मेरी साड़ी दिखाने की कोशिश कर रही थी। आपने कुछ भी नहीं बोला, आपको तो सिर्फ बड़ा चटनी और चाय की पड़ी है। मतलब ये वही साड़ी है जो आपने मुझे पिछले साल की शादी की सालगिरह पर दी थी। ओह सॉरी माधवी, विसर लो। सॉरी सॉरी सॉरी। काई नको सॉरी बाबा। अरे अभी इंसान से गलती हो जाती है। मुझे आपने दी हुई शादी की सालगिरह के हर साल के हर गिफ्ट याद है, लेकिन आपको कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा, मुझे याद नहीं रहता? मौका। ठीक है, चलो मेरे साथ। चलो चलो, मैं बताता हूँ। चलो 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 चलो। एक मिनट। मैडम, शादी की पहली सालगिरह पर आपने मुझे ये पेन गिफ्ट की थी, मुझे याद है। जिसको आपने कभी यूज ही नहीं किया। उसके पीछे भी एक कारण है माधवी।
अगर ये पेन मैं यूज करता तो मैं इसे घुमा देता, और तुम्हारी दी हुई गिफ्ट में कैसे घुमा सकता हूँ, इसलिए यूज नहीं किया। ये शादी की 5वीं सालगिरह पर आपने मुझे ये फ्रेम गिफ्ट की थी। सोनू छोटी थी तो उसने खींच के तोड़ दिया था ना। चालायचंच। काय गो भाई बेचारा। हाँ, और शादी की 7वीं सालगिरह पे ये कुर्ता। अरे अहो ये कुर्ता, अहो ये तो वही कुर्ता है जिसमें मैंने गलती से अचार का जार रख दिया था। अभी तक दाग है काय गो भाई। अहो इसको अभी तक आपने संभाल के रखा है। गिफ्ट किसने दी है? और शादी की 9वीं सालगिरह पे ये फोटो फ्रेम मुझे अभी भी याद है। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अहो इस बार हम एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट नहीं देते हैं। तो आपके लिए नया स्कूटर खरीद लेते हैं। स्कूटर? हाँ। माधवी तुम फ्रेम से सीधा स्कूटर पे कहाँ पहुंच गई? नहीं प्लीज खरीद लेते हैं ना। नहीं नहीं माधवी, अपना बजट नहीं है उतना। कहाँ बजट वगैरह? माधवी ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ये सब रख दो, बाहर चाय ठंडी हो रही है और बटाटे बड़े गर्म हो रहे हैं। मतलब जो गर्म थे वो ठंडे हो रहे हैं, मुझे वो खाना है। वो सब बातें बाद में होती रहेगी, मुझे गर्मा गर्म बड़ा खाना है माधवी। हाँ। इन शॉर्ट प्रोग्राम हर साल की तरह वही होगा। हम एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देंगे और अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। और मैं हर साल की तरह मेरी पूरी ज्वेलरी पहनूंगी, कान की बालियां, चूड़ियां, सोने की माला। अरे सोने की माला है का अभी? वही बेचकर तो इस घर का डाउन पेमेंट किया था हम लोगों ने। लेकिन थी बहुत सुंदर। माधवी सच कहूं तो वो सोने की माला जो थी ना, वो डेड इन्वेस्टमेंट थी। मतलब साल में तुम कितनी बार पहनती? 1 बार 2 बार। लेकिन उसको बेचने के बाद हमारा कितना बड़ा फायदा हुआ है। अरे हमारा खुद का घर बन गया माधवी। अरे मुंबई जैसे शहर में खुद का घर होना कितनी बड़ी बात है, मालूम है? और कितना सुकून है यहाँ पे, कितनी शांति है। और ऐसे में हाथ में बटाटा वड़ा हो और उसके साथ चाय हो तो क्या बात है। कमाल गाली कमाल। अरे बाप रे, कौन है ये? अरे क्या है ये? कौन होगा? कौन हो सकता है? टप्पू से ना और कौन? टप्पू। दोस्तों भिड़े ने शांति की बात की और टप्पू की गेंद ने आके भिड़े की शांति और चाय का कप दोनों तोड़ दिया। भाई यही तो गोकुल धाम है। यहाँ पे हंगामे बारूद की तरह कदम दर कदम बिछे हुए। किस कदम पे कौन सा बम फटेगा कोई नहीं जानता। भाई टप्पू सेना का मसला अभी हल हुआ ही था, सभी ने चैन की सांस ली और भिड़े की एनिवर्सरी आ पहुंची। एनिवर्सरी बड़ा ही मधुर संबंध का एक बहुत ही प्यारा सा दिन हर वर्ष हम मनाते हैं और एनिवर्सरी के दिन एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देना अच्छी बात है, कमाल बात है, सुंदर बात है। लेकिन हर साल नई गिफ्ट ढूंढना बहुत मुश्किल का काम है साहब। और अब यहाँ पे हमारे एकमेव सेक्रेटरी की सबसे फेवरेट चीज उनकी एकमेव स्कूटर की बात चली है। तो यानी कि आप जानते हैं कि इस स्कूटर में बहुत सारे हंगामे छिपे हुए, बहुत सारी उथल पुथल होने वाली है इस स्कूटर की वजह से। लेकिन जितनी उथल पुथल यहाँ होगी उतनी उथल पुथल आपके पेट में होगी जब आप हंसेंगे उठा के लगाएंगे मेरे साथ, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भागो भागो तेरी भागो। हजार वेळा सांगितलं खेळून नका तरी कुठे गेले? टप्पू सेना कहाँ हो? बाहर निकलो, बाहर निकलो, मैं कहता हूँ बाहर निकलो। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह किसका बुला रहा है? जेठालाल, तुम्हें मेरा ये कुर्ता दिख रहा है, ये चश्मा दिख रहा है? हाँ। पूरी चाय गिर गई इस पे। टप्पू सेना ने चाय गिराई है। टप्पू सेना ने? हाँ। टप्पू सेना सुबह सुबह तेरे घर पे चाय पीने आई थी? टप्पू सेना चाय पीने नहीं आई थी जेठालाल, ये बॉल आया था। चाय पीने? जेठालाल मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अच्छा सॉरी सॉरी, क्या हुआ बता बता। मैं शांति से चाय पी रहा था, टप्पू ने शॉट मारा, ये बॉल चाय पी गिरा और चाय मेरे पे गिर गई। भाई तो तू बालकनी में खड़े रहकर चाय क्यों पी रहा था भाई? जेठालाल मैं बालकनी में खड़ा रह के चाय नहीं पी रहा था, मैं अंदर बैठ के चाय पी रहा था।
तो घर के अंदर बैठ के तुझे कैसे पता चला कि शॉट टप्पू नहीं मारा है? टप्पू नहीं मारा होगा ना, और कौन मार सकता है? मतलब गोली जब बैटिंग करता है तो उसकी बैट तो पेट के ऊपर आती नहीं है। गोगी तो अभी छोटा है, सोनू बैटिंग करती नहीं है, पिंकू को बैटिंग देते नहीं है, तो बचा कौन? टप्पू ही ना, टप्पू ही ना। एक मिनट भाई, बच्चे लोग का बीज गणित सिखाते सिखाते अभी मुझे भी क्या बीज गणित सिखा रहा है? मानो A B C D और E 5 दोस्त है, उसमें से B मोटा है, C छोटा है, D लेडीज है और E को बैटिंग नहीं देते, तो कौन हुआ जवाब? बताओ। A। ऐसा कुछ होता है? कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। आहो। हाँ आया। कमाल है, हर बात में टप्पू का ही नाम, बिना सोचे समझे। सॉरी। माधवी, आज भी तुझं काही आहे? ये इधर ही है। निर्लज्ज। भिड़े अंकल, आपके कुर्ते को क्या हुआ? हाँ भिड़े अंकल। क्या है ना टप्पू, मैं रोज अकेला चाय पीता हूँ ना, तो कुर्ते को बहुत बुरा लगता है कि देखो अकेले चाय पी रहे, तो आज मैंने कुर्ते को भी चाय पिला दी। वाह भिड़े अंकल, कितना अलग विचार है आपके। चुप रहे। अलग विचार है, पेड़ पांगरून पेड़ गावला जाता है। ये तुम लोग क्या करते थे मुझे मालूम है। किसने मारा शॉट? बोलो किसने मारा? मुझे पक्का यकीन है ये टप्पू ने मारा होगा शॉट। बोलना। जाने दीजिए ना, बॉल दे दीजिए ना उनको। नहीं बिल्कुल नहीं, जब तक मुझे पता नहीं चलता कि शॉट किसने मारा था, ये बॉल नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। सॉरी भिड़े अंकल, प्लीज बॉल दे दीजिए ना। हाँ भिड़े अंकल, सॉरी। बस बंद करो ये नाटक। तुम लोग का ये हमेशा का है, सॉरी। बॉल नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। भिड़े अंकल, आप तो जानते ही हो ना कि हम बच्चों पर पढ़ाई का कितना बोझ है, और बहुत दिनों से हमें क्रिकेट खेलने का मौका ही नहीं मिला। और कितने दिनों बाद हम लोग खेलने आए थे, वो भी सारे असाइनमेंट्स और होमवर्क खत्म करने के बाद। हाँ। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आज के बाद सोसाइटी में क्रिकेट खेलना बंद। ओके? ओके। खेलना ही नहीं। अरे नहीं बच्चा, आप बोला ना, आप देखो बेचारे कैसे मुंह लटका के खड़े हैं। माफ कर दीजिए ना उनको, बॉल दे दीजिए। माधवी, कोई मुंह लटका के खड़ा नहीं है, सब नाटक है इन लोग का। और हाँ, कोई खेलना बंद करने की जरूरत नहीं है, नौटंकी। ये लो। थैंक यू भिड़े अंकल। अरे सोसाइटी में और भी लोग रहते हैं, जरा आराम से खेलना। हमारा ही मार्चा कभी सुधरणार नाही। अरे वड़े कहाँ गए? गोली। वाह, चाय कुर्ते ने पी ली, बड़े गोली लेके गया, अब मैं क्या खाऊं? हबो। बरोबर है, बड़े के साथ चटनी तो चाहिए ही। माधवी, आप शांति से बैठिए यहाँ, मैं गर्मा गर्म बड़े निकल के आती हूँ। नहीं रहने दो माधवी, रहने दो। वैसे भी मूड नहीं है, अभी बहुत लेट हो गया है, बहुत काम करने हैं। सबसे पहले बोरेली जाकर अचार पापड़ की डिलीवरी करनी है, उसके बाद मुरुन जाकर पेमेंट कलेक्ट करना है, फिर घाटकों पर जाना है सोसाइटी के काम से। देवा, 3-4 बसेस बदलनी पड़ेगी, मुझे तो सोच के ही थकावट हो रही है। तो एक काम कीजिए ना, आज रिक्शा से चले जाइए। रिक्शा में? वाह, पापड़ और अचार में जो प्रॉफिट होगा ना, उससे ज्यादा रिक्शे का भाड़ा हो जाएगा। अरे हाँ, तो एक काम कीजिए ना, आपका वो दोस्त है ना गोखले, उनके पास स्कूटर है ना, तो उनसे रिक्वेस्ट करके आज के लिए स्कूटर लेके जाइए ना उनकी। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। इससे पहले वो ऑफिस जाए, उससे बात कर लेता हूँ। हाँ, लवकर। तुम अचार और पापड़ की थैली तैयार रखना, मैं एक कुर्ता बदल के आता हूँ। वो करते। आली रे आली, शक्कूबाई सब्जी वाली। आली काही सब्जी वाली, चला। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी, कैसे हो आप? एकदम मजे में, और अभी आपको देखने के बाद और भी मजे में। क्या आप भी जेठा जी?
और सुबह सुबह किस तरह भाई आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं बस सब्जी लेने जा रही हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, आपकी सब्जी खरीदने में मदद करता हूँ। आइए। आपको सब्जी खरीदना आता है? अरे बबीता जी, सब्जी खरीदने में मैं 1 नंबर का चैंपियन हूँ। ओके। अभी क्या दुकान की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है, बाकी तो मैं सब्जी को ऐसे छू के बता सकता हूँ कि सब्जी ताजा है क्या बासी। अभी मान लो आपको लौकी खरीदना है तो ये वाली लौकी खरीदना, क्योंकि वो एकदम ताजा है। ये लौकी? जेठा भाई, ये लौकी अच्छी नहीं है, ये बहुत जून हो गई है। जून माने? जून मतलब इसके अंदर जो बीज रहता है ना, वो बहुत कड़क हो गया है, इसकी सब्जी नहीं बन सकती, इसीलिए उसको बाजू में रखा है। 1 मिनट दिखाना जरा। बराबर है, ये बराबर नहीं, छुआ नहीं था ना बबीता जी, मैंने बोला ना छू के मैं बता सकता हूँ, तो छुआ नहीं था उसमें थोड़ा, लेकिन बराबर है, बराबर है, पता नहीं चला। वो बेकार है, बराबर है। अरे टप्पू के पापा, अब अभी तक यही है? जेठा जी मुझे सब्जियाँ खरीदने में मदद कर रहे। आप सब्जी खरीदने में मदद कर रहे थे? अरे बबीता जी, अगर मैं टप्पू के पापा को खराब सब्जी भी खिला दूं ना, तो भी इनको पता नहीं चलेगा। अरे क्या पता नहीं चलेगा? तुझे पता नहीं है, शादी से पहले मैं ही सब्जी खरीदने जाता था, पूछना कभी बापूजी से। पता शादी हो गई तो शादी के बाद फिर सब्जी की जिम्मेदारी इसने उठा ली, तो मैंने बोला ठीक है तो सब्जी खरीद, मैं धंधे में ध्यान देता हूँ। बाकी इंसान हो या सब्जी, मैं छू के बता सकता हूँ कि कच्चा है क्या पक्का। अभी तू एकदम पक गई है और मुझे पका रही है, और हम दोनों की वजह से अभी बबीता जी पक रहे हैं, इसलिए सबकी भलाई इसी में है कि मुझे दुकान जाना चाहिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओके। अच्छा ज्ञान है आपका सब्जी का, बहुत बढ़िया, चालू रखो, बहुत बढ़िया। बाय बाय जय जिनेंद्र। ये लेने वाली हूँ, I love this actually. हेलो दया भाभी। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी, क्या लेने वाले हैं आज? मैं मूली और मेथी ले रही हूँ। तारक के लिए स्पेशल सैलेड बना रही हूँ मूली का, और हरी मेथी का जूस। आपको भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भाई आप जो है ना, इसमें 2 आलू, 3 भिंडी और 10-12 टिंडली डाल दीजिए। 10-12 किलो? नहीं 10-12 किलो नहीं, 10-12 नग। 10-12 नग? ऐसा नग पे नहीं मिलेगा, 1/4 किलो कर दूं? नहीं 1/4 किलो बहुत ज्यादा है। आप एक काम करो, टिंडली छोड़ो, आप आधा बैंगन दे दो। आधा किलो? आधा किलो नहीं। ये इस एक बैंगन में से आप आधा काट के मुझे दे दीजिए। आधा बैंगन? आधा नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे सब्जी के लिए आधा ही बैंगन लगता है। आधा बैंगन? बाकी आधे बैंगन का मैं क्या करूं? क्या करूं? तो मुझे क्या मालूम भाई, किसी और को बेचो। ये क्या जुगलबंदी चल रही है इन दोनों की? जिसको जितनी सब्जी खरीदनी है उसको उतनी खरीदने देना चाहिए, ये लोकशाही है। अरे पोपट भाई, जाने दीजिए ना। ऐसे कैसे जाने तू दया भाभी? मुझे आधा बैंगन खरीदने का पूरा हक है। आपको हक है ना, तो मुझे भी हक है। आधा बैंगन नहीं बेचूंगी, पूरा ही बेचूंगी। हाँ, रख दीजिए, ठेवा ठेवा खाली। थोड़ा ठेवा ही थे, ठेवा। अरे सकुबे, 1 मिनट, शांत शांत। हाँ जस्ट ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत है। देखो ना माधवी भाभी, अभी उनकी शादी नहीं हो रही है, उसमें मेरी क्या गलती है? अरे मैं क्यों आधी सब्जी बेचूं? दोनों में से कोई समझौता नहीं कर रहा। नहीं तो देखिए, बैंगन और शादी का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें। और मुझे अगर आधा बैंगन चाहिए तो मैं पूरा क्यों खरीदूं? तो बाकी का आधा बैंगन कौन लेगा? मुझे क्या मालूम, वो आपकी प्रॉब्लम है। कोई तो होगा ना मेरे जैसा अकेला रहने वाला। अरे आप दोनों क्या कर रहे हैं ये? हाँ कोई तो होगा, बराबर है। अरे बाबा, आपके जैसा कोई नहीं है। हाँ? इसका क्या मतलब है? क्या मतलब क्या है आपका? ये बहुत गलत बात है। मैं इसके खिलाफ विद्रोह करूंगा, आंदोलन होगा। मैं प्रस्ताव पास करवाऊंगा कि आपका इस सोसाइटी में आना कैंसल। अरे भाऊजी, कोई ऐसे बोलता है? तुम्हारे जैसा ऐसा कोई नहीं है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? देव अभी देखो ना कैसे बोल रहे हैं। आप दोनों शांत हो जाइए। प्लीज पोपट भाई, आप
शांत हो जाइए। देखिए मेरी बात सुनिए। मैं क्या कहती हूँ, हमने सब्जी लिया है ना, आप उसमें से थोड़ी ले लीजिए। नहीं दया भाभी, मैं आप लोगों में से ऐसे सब्जी नहीं ले सकता। मैं पैसे देकर ही सब्जी खरीदूंगा। अरे पोपट भाई शर्माइए। नहीं ले सकता मैं। अरे रहने दीजिए। शिमला मिर्च प्लीज रहने दीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपको लेना ही पड़ेगा। It's okay, it's fine. थैंक यू सो मच, थैंक यू। सच में ये आलू बैंगन टिंडली नहीं है, आप सब बहनों का प्यार है। पोपटलाल, किसी के प्यार का ऐसे गलत फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। क्या मतलब? ऐसा सुविचार है? अरे भाई सुविचार है तो बोर्ड पर लिखो, मुझे क्यों सुना रहे हो? और मैं किसी के प्यार का गलत फायदा नहीं उठा रहा हूँ। और वैसे भी मेरे पास बहस करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी ऑफिस पहुंचना है, देर हो रही है, और उसके पहले मुझे पानी भरना है, कपड़े धोने, खाना बनाना, कितना काम है यहाँ पर, और टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई बेटा तुम। बेचारे अकेले हैं ना। चलिए बहनों, अभी मैं चलता हूँ। गुड वेजिटेबल शॉपिंग एंड गुड डे। थैंक यू। चलो मैं भी गोखले के पास जाके आता हूँ। हाँ, आओ मी काय म्हणते, वो अचार पापड़ की थैली है ना, मैं हाथी के कर रख दूंगी। आप वापस आएंगे तो आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। इजी पड़ेगा। थैंक यू। चलो मिलते हैं। वही तो। रजनी भाभी, बबीता जी यहाँ पर आई। मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई। MG रोड है ना, वहाँ पर साड़ी का सेल लगा है। चलो चलते हैं। वाओ, आज मैं जरा बिजी हूँ दया भाभी, हम लोग कल चले? ठीक है, लेकिन पक्का हो, कल सेल का आखिरी दिन है। ओके। डन। तो कल आप लोग जाइए, मैं नहीं आ सकूंगी। सॉरी। क्यों? हाँ वो कल तो ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक मीन्स? भीड़े भाई और भीड़े बहन की वेल्डिंग नर्सरी है। वेल्डिंग नर्सरी? वेल्डिंग नर्सरी? हाँ। दया भाभी मतलब? वो शादी की सालगिरह है। ओहो, so you mean wedding anniversary, हाँ? हाँ। वही। वाओ, क्या बात है। देखो माधवी भाभी को देखो, वेडिंग एनिवर्सरी के नाम पे कितना शर्मा रहे हैं। नाइस। वैसे दया भाभी मानना पड़ेगा, आपको माधवी भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी कैसे याद रही? हाँ, मुझे तो बचपन से ऐसी स्पेशल तारीख होती है ना, हमेशा याद रहती है। बचपन में पढ़ाई याद नहीं रहती थी, लेकिन किसी का जन्मदिन हो ये सब हमेशा याद रहता था। आप मानोगे नहीं, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी वो तारीख पता नहीं है, लेकिन पानी पूरी कब खाई थी ना वो तारीख बराबर याद है। सॉलिड है दिया। मेरा ऐसे ही है। वैसे माधवी भाभी, कल का आपका क्या प्लान है? बताइए ना। काय प्लान वगैरह कुछ नहीं है। मैं उनको गिफ्ट दूंगी, वो मुझे गिफ्ट देंगे, और मैं उनके लिए कुछ स्पेशल डिश बनाऊंगी। एवढंच। How sweet. लेकिन गिफ्ट में आपने क्या देने का सोचा है? हाँ, बताइए ना, क्या क्या? सॉरी, वो मैं जरा नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि उनके लिए बड़ा सरप्राइज है ये। माधवी भाभी, ये सरप्राइज भीड़े भाई के लिए है, आप हमें तो बता ही सकते हो। हाँ तो? हाँ वही तो। नहीं प्लीज, आप कल देख लेना ना प्लीज। लेकिन भीड़े भाई भी कुछ कम नहीं है, देखना वो भी बहुत बड़ी सरप्राइज देंगे आपको, देखना आप। डेफिनेटली बड़ी सरप्राइज देंगे। वो तो है। ओके, कल वैसे पता चल ही जाएगा कि किसके गिफ्ट बेटर है। हाँ। अरे तो माधवी भाभी फटाफट तैयारी शुरू कर दो। मुझे तो लगता है भीड़े भाई गिफ्ट लेने के लिए निकल गए हैं। हाँ। नहीं शक्य नहीं, आज तो उनके पास टाइम ही नहीं है गिफ्ट लेने का। उनको बहुत जगह पेमेंट लेने जाना है, अचार पापड़ की डिलीवरी करनी है, सोसाइटी के बहुत सारे काम है, इसीलिए तो स्कूटर लेने गए हैं दोस्त का।
अरे भिड़े, काहे रे? कहाँ खो गए? अरे कुछ नहीं, इसे देखकर मुझे मेरा स्कूटर याद आ गया। मेरे पास भी ऐसे स्कूटर था, ब्लैक कलर का, उसको साइड कार भी थी। मेरी पहली कमाई का स्कूटर। एक्चुअली इतने साल मेरे साथ रहा कि वो स्कूटर से ज्यादा मुझे मेरा दोस्त लगने लगा था। अरे वाह। देख भिड़े, मैंने बड़े प्यार से रखा है मेरे बंडिया को, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। बंडिया मेरे जिगर का टुकड़ा है। बंडिया? नहीं गोखले, मैं बंडिया को नहीं, तुम्हारी स्कूटर लेने आया हूँ। ए भिड़े खबरदार, इसे स्कूटर कहा तो। अरे यही तो है मेरा बंडिया। ओहो, ये बंडिया है। हाँ तो भिड़े, ये मेरे लिए स्कूटर नहीं है, ये मेरे घर का सदस्य है। वाह। इसीलिए मैंने इसे अपने घर पे मेरे नजरों के सामने रखा है। वाह, अच्छा इसलिए तुमने ग्राउंड फ्लोर पे घर लिया है? अरे नहीं तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे बंडिया का पूरा ख्याल रखूंगा। उसे खरोच तक नहीं आने दूंगा और शाम को सही सलामत लौटा दूंगा। हाँ? अरे नहीं भिड़े, मेरी ऑफिस पाउडर गली के पास ही है, तू काळजी करो ना कुछ, मैं खुद ही लेने आ जाऊंगा। और वैसे भी मैं और बंडिया कल पुणे जा रहे हैं। क्यों बंडिया? तुम स्कूटर पे मतलब बंडिया पे पुणे जाओगे? अरे ये तो कल मैं पुणे जा रहा हूँ। अरे मैं तो बंडिया को लेकर तिरुपति भी गया हूँ दर्शन करने। अरे वाह, चांगलं है, खूप फिरलाय बंडिया। मग मैं इसे एक बार चालू करके देख लूं? हाँ, कर लो। हाँ। क्या हुआ? अरे काय कर दू तू? अरे ये मेरा बंडिया है, ये मशीन नहीं है। अरे जरा प्यार से। प्यार से मतलब? देखो बंडिया, ए बेटा चालू हो जा प्लीज। अच्छा ठीक है। बंडिया बेटा चालू हो जा प्लीज। हाँ तेरा ही लगे प्लीज। आता किक मार। अरे ये तो चालू हो गया। क्या बात है, क्या बात है। एक मिनट बंद कर। हाँ। देख भिड़े, बंडिया के साथ प्यार से बात करेगा तो सब बात मानेगा तुम्हारी, लेकिन गुस्सा मत करना, रूठ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ भिड़े, सबसे मेन बात, इसके खाने पीने का ध्यान रखना। बंडिया खाता पीता भी है? उसे बाहर का ऐसा वैसा खाना मत खिलाना, उसे सिर्फ स्पेशल अनलीडेड पेट्रोल ही जचता है। ओहो पेट्रोल, आए गोखले। ठीक है, मैं तुम्हारे बंडिया को सिर्फ अनलिमिटेड पेट्रोल ही खिलाऊंगा पिलाऊंगा, ठीक है? हाँ, आता माझा टेंशन गेल। हमें चलो। हाँ, बंडिया बीड़ी को तंग मत करना। नहीं करेगा। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ, एक मिनट बेड़े। हेगे। अरे हाँ, ये पेन के बंडिया को चलाओ। अच्छा, इसे पहनने से पहले क्या बोलना पड़ता है? क्या नंबर का इस बेटे का? भिड़े माझी मस्करी करतो काय? नहीं मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। अरे हेलमेट है, पेन के जाओ। अच्छा नॉर्मल से मग काय हरकत नहीं। एक मिनट। बंडिया बेटा, आई विल मिस यू बेटा। चले? आता नहीं। थैंक यू। बेचारे भिड़े, एक तो स्कूटर ना होने की पीड़ा, भाई ये बात उनके दिल में कील की तरह चुभ रही है कि उनके पास स्कूटर नहीं है, इसीलिए तो दोस्त का स्कूटर लेना पड़ा। भाई जब आपको कोई अपनी बड़ी प्यारी और कीमती चीज इस्तेमाल करने के लिए देता है तो उसे इस्तेमाल करने के बजाय आपका टेंशन बढ़ जाता है कि भाई इस चीज को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी भावना को मन में रखकर भिड़े स्कूटर लेके निकले तो हैं, लेकिन आप जानते हैं कि गोकुल धाम निवासियों को मुसीबतों को इन्विटेशन नहीं देना पड़ता, मुसीबतें उनका पता ढूंढते हुए खुद आ जाती। अपने जमाने की हमेशा बात करने वाले भिड़े, स्कूटर भी उनको उन्हीं के जमाने का मिला है। अब देखते ये है कि स्कूटर उन्हें कहां सैर पर लेके जाता है, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो सैर होगी ना, होगी बड़ी हंगामेदार। आप भी हमारे इस हंसी के स्कूटर की बैक सीट पे बैठ जाइए जब हम सैर पे निकलेंगे। सैर मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। तो जब आप हमारे साथ एपिसोड देखने की सैर पर निकलेंगे तो यकीन मानिए हंसते रहेंगे, तब कोई स्पीड ब्रेकर बीच में नहीं आएगा। हंसते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.